हे एवरीवन, आप देख रहे हैं ईट स्लीप वर्क ट्रैवल रिपीट। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मलेशिया के सबसे पॉपुलर बीच डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर, जो कि है लंकावी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एज ऑलवेज शुरुआत होती है दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ये वीडियो बनाते हुए मुझे लास्ट ट्रिप की याद आ रही है। ऐसा ही कुछ सीन था, ऐसा ही कुछ टाइम था, बस जर्नी बदल गई है और डेस्टिनेशन बदल गई है। इस ट्रिप के लिए हम फ्लाई कर रहे हैं मलेशियन एयरवेज़ को, और इसका रिव्यू मैं आपको आने वाले वीडियोस में जल्दी दूंगा। और इसके बाद दिल्ली से कुआलालंपुर एंड कुआलालंपुर से एक छोटी सी फ्लाइट लेके वी एंडेड अप रीचिंग लंकावी इट इज। आई डोंट थिंक एयरपोर्ट पे इससे बेटर वेलकम मेरा हो सकता था। जस्ट इन केस आपको पता नहीं है तो लंकावी फेमस है अपने स्टनिंग व्यूज, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स और आइकॉनिक बीचेस के लिए। तो एयरपोर्ट से अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं बरजाया लंकावी रिजॉर्ट, जहां पे हम स्टे करने वाले हैं 3 नाइट्स के लिए। एयरपोर्ट से रिजॉर्ट तक टैक्सी हमें कॉस्ट की 40 रिंगिट्स, विच ऑनेस्टली आई फील इज लिटिल एक्सपेंसिव। फर्स्ट लुक में तो ये रिजॉर्ट काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहा है। आई जस्ट होप कि यहाँ चेक इन प्रोसेस में ज़्यादा टाइम ना लगे। ये रिजॉर्ट अकॉर्डिंग टू ट्रिप एडवाइज़र लंकावी में रहने के लिए नंबर 1 चॉइस है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है एंड इट इज सराउंडेड बाय रेन फॉरेस्ट। आपको लॉबी से अपने रूम पे ले जाने के लिए और बाकी रिजॉर्ट घुमाने के लिए यहाँ पे शटल्स अवेलेबल हैं। तो हम लोग अपने होटल पहुँच गए हैं अब, और जैसे ही चेक इन किया और अपने रूम के लिए जो शटल बस ली वो शटल बस ही खराब हो गई। तो हमारी किस्मत ही माड़ी है आज तो, और ये हम तीनों थके हारे। हम जा रहे हैं शटल में बैठ के अपने रूम में। फाइनली छोटी सी शटल राइड के बाद वी हैव रीच्ड आवर रूम। बाहर से तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब चल के अंदर देख लेते हैं कि ये कैसा है। और ऑनेस्टली आई थिंक इट वाज वेल वर्थ वेट। रूम अंदर से देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इट्स वेरी नीट एंड क्लीन, इट्स रियली स्पेशियस। यहाँ पे रहने के लिए सारी बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। और अब चल के देख लेते हैं बाथरूम कैसा है। और ये भी देखने में काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। इट्स मच बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। Finally, now comes the best part of the room, which is the balcony. अगर आप अपने हॉलिडे पे एक पीसफुल स्टे चाहते हैं, that also close to the nature, then this place is definitely for you. रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम जा रहे हैं बाहर प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के लिए। हाय एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो लंकावी में हमारा फर्स्ट डे है और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपने होटल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने। एंड वी आर गोइंग टू द पूल फॉलोड बाय द बीच। तो सबसे पहले हम जाएंगे पूल में एंड देन बीच। ये शटल आपको इस वीडियो में बार बार देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे रूम से रिजॉर्ट की लॉबी काफ़ी दूर थी। ये रिजॉर्ट जो है एकदम जंगल थीम पे बेस्ड है, और इसकी लॉबी भी एकदम वैसी ही फील देती है, और ऐसा किया गया है मेनली फैमिलीज़ को टारगेट करने के लिए। यहाँ के रूम प्राइस की अगर बात करें तो स्टेइंग हेयर फॉर 1 नाइट कैन कॉस्ट यू 6,000 रुपीज़ टू 20,000 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन द रूम कैटेगरी। और आइए चल के अब चेकआउट करते हैं यहाँ के पूल को और बाकी फैसिलिटीज़ को। ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया, जहाँ पे डेली ब्रेकफास्ट बुफे सर्व होता है।
और आइए लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड चेक आउट द पूल। यहाँ पे फैमिलीज़ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 3 डिफरेंट पूल्स हैं विच आई थिंक इज़ रियली गुड। ये जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ का मेन पूल एरिया। यहाँ पे एक स्विमर बार भी है जहाँ पे बैठ के ड्रिंक्स और पूल दोनों एंजॉय किया जा सकता है और ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे तीनों ही पूल्स काफ़ी वेल मेंटेन्ड हैं, सो वी आर डेफिनेटली इन फॉर सम गुड टाइम। चलो चल के देखते हैं बीच कैसी है। This is hotel's private beach. The water looks pretty clean. And these are the water villas in the background. And this is Shankar. तो अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने होटल की प्राइवेट बीच पे। दिस एरिया इज़ कॉल्ड बंटाई कॉक और ये जो बीच है इट इज़ वेरी क्वाइट बिकॉज यहाँ पे सिर्फ होटल के लोग ही अलाउड है। द आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। ये बहुत अच्छी बात है। We can have all the peace and quiet to ourselves. Yay! As you can see, this hotel is surrounded by the hills. You can see the sea and hills in the background. टाइम क्या हो गया? It's 3. No, it's lunch o'clock. Oh yes, we are very hungry, famished. Let's go. Thank you. और लंच के बाद मैं निकल पड़ा रिजॉर्ट के बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए। हाय गाइस, आज हमने सारा दिन अपना रिजॉर्ट में स्पेंड किया। सुबह हम लोग पहले पूल गए, उसके बाद बीच, देन वी हैड लंच रूम पे, फिर फाइनली रूम में जाके थोड़ा रेस्ट किया और अभी मैं जा रहा हूँ रिजॉर्ट के बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे ओरिएंटल विलेज है जो कि थोड़ा सा रिजॉर्ट के पास ही है, तो अभी मैं यहाँ से शटल बस लेके जा रहा हूँ और वहाँ पे एक केबल कार राइड है जो कि काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो अब जाके देखते हैं वो कैसा है। तो अभी मैं फाइनली पहुँच गया हूँ ओरिएंटल विलेज और ये फ़िलहाल तो काफ़ी सुनसान एरिया लग रहा है। आई वॉज होपिंग कि यहाँ पे कुछ शॉप्स होंगी, यहाँ पे कुछ शॉपिंग के लिए होगा, बट अभी फ़िलहाल यहाँ आसपास कुछ नहीं है। हैव अ लुक अराउंड, पर आगे जाके देखते हैं कैसा है। पर चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है यहाँ पे।
ओरिएंटल विलेज लंकावी का एक ओपन एयर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसके सेंटर में एक सुंदर सी लेक जा रही है जो कि इस जगह को मेरे अकॉर्डिंग एक अलग ही फील देती है। स्काई ब्रिज जाने के लिए फर्स्ट आई हैव टू बाय द स्काई कैप टिकट विच इज़ बेसिकली द केबल कार। और केबल कार राइड लेने के बाद जब मैं माउंटेन पहुंच जाऊंगा वहां जाके आई हैव टू बाय द टिकट फॉर स्काई ब्रिज। अनफॉर्चुनेटली स्काई ब्रिज अभी बंद हो गया है बिकॉज आई एम लेट बाय 5 मिनट्स, बट नेवर माइंड, वहाँ जाने के लिए मैं कल सुबह दोबारा आऊँगा। चलो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे और एक्सप्लोर करता हूँ देखने के लिए यहाँ और क्या है। मुझे अपने सामने 3D आर्ट लंकावी का एक थिएटर नज़र आ रहा है, तो आई एम जस्ट गोना गो इनसाइड एंड सी हाउ इट इज़। अनफॉर्चुनेटली 3D आर्ट लंकावी की टिकट केबल का राइड सब कॉम्बिनेशन में मिलती है, तो उसके लिए भी आई ट्राई माई लक टुमारो। यहाँ पे छोटा सा फूड कोर्ट भी है जो कि सरप्राइजिंगली बंद था एंड इट्स ओनली 5 o'clock। तो मेरे पीछे है वो माउंटेन जहाँ पे केबल कार जा रही हैं। आई डोंट नो इफ यू कैन सी। मेरे पीछे है वो माउंटेन जहाँ पे केबल कार जा रही हैं। नाउ आई थिंक यू कैन सी। हाँ, तो वहाँ पे केबल कार लेके जाना पड़ेगा इफ़ आई हैव टू गो टू द स्काई ब्रिज। और नाउ इसको देख के मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो रहा है, तो लेट्स सी अगर मैं कल सुबह तक हिम्मत जुटा पाया तो वापस आऊँगा, अदरवाइज आई विल रादर स्टे इन माई होटल एंड एन्जॉय द पूल एंड द बीच। तो ये जगह तो सारी बंद हो चुकी है, एवरी शॉप इज़ ऑलमोस्ट शट डाउन और दे आर गोना शट डाउन सून। तो मैं यहाँ से चलता हूँ। आई गेस दीज आर ऑल द मॉर्निंग पीपल अनलाइक मी। अब चलते हैं किसी और जगह एक्सप्लोर करने। अब मैं आया तो था यहाँ पे अपने होटल की शटल पे, पर वापसी में कोई शटल नहीं जाती है, सो इधर आई हैव टू टेक अ टैक्सी और आई हैव टू वॉक। और टैक्सी स्टैंड मुझे कोई बता रहा था कि यहाँ से काफ़ी दूर है, सो आई हैव टू गो ऑल द वे बैक दूसरी एंट्रेंस पे। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं वॉक करके ही चलता हूँ। यहाँ से 10 मिनट्स की वॉक है मेरे होटल की, पर रास्ता मुझे पता नहीं है। लकीली माई GPS इज़ वर्किंग और यहाँ से हाफ ए माइल दिखा रहा है, तो आई एम जस्ट वॉकिंग नाउ। यहाँ चलने के लिए कोई फुटपाथ नहीं है सरप्राइजिंगली, तो आई एम जस्ट वॉकिंग रोड के साइड में, बच के कोई गाड़ी पीछे से ना उड़ाए। एक चीज़ लंकावी की जो मुझे पसंद नहीं आई कि यहाँ पे कोई लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। सो यू आर रियली डिपेंडेंट अपॉन टैक्सीज़। इवन यहाँ पे जैसे थाईलैंड में स्कूटर टैक्सीज चलती हैं वो भी नहीं है, और ना ही यहाँ पे टुक टुक है। तो इट इज़ ओनली द लोकल टैक्सी विच यू आर डिपेंडेंट ऑन, और यू कैन रेंट ए मोटर बाइक। बट सिंस आई एम ट्रैवलिंग विद द किड आई डोंट रियली वांट टू टेक अ रिस्क, तो इसीलिए अब वी विल टेक टैक्सीज ओनली। फाइनली मैं अपने होटल में एंटर कर गया हूँ। हाँ, कोई ज़्यादा लंबी वॉक नहीं थी, इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स एंड आई एम रियली यूज्ड टू वॉकिंग। तो मुझे ऐसा जितना फ़र्क नहीं पड़ता है। 4151। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे आगे आने वाले वीडियो में देखिए मेरे बाकी के लंकावी एडवेंचर को।